हेलो दोस्तों, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आईएएस सक्सेस स्टोरीज में हम जानेंगे आईएएस शाह फैजल के बारे में, जिन्होंने यूपीएससी 2009 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। वो कश्मीर से हैं। कुछ कहानियाँ हमारे दिल को भाती है और कुछ कहानियाँ हमारी आत्मा को आकर्षित करती है। डॉक्टर फैजल शाह की कहानी दोनों काम करती है। यह जीवन की अतिरिक्त साधारण चुनौतियों के खिलाफ एक साधारण व्यक्ति की विजय की सच्ची कहानी है। शाह फैजल, जिनका जन्म 17 मई 1983 में जम्मू कश्मीर में हुआ था, वे एक स्वतंत्र राजनीतिज्ञ और जम्मू कश्मीर के पूर्व आईएएस हैं। 2009 में वे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले पहले कश्मीरी थे। उन्होंने 9 जनवरी 2019 को आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि अन्य बातों के अलावा कश्मीर में निर्लज्ज हत्याओं के विरोध में था। फैजल कहते हैं, गांधी जी ने कहा था कि अपने कार्यों में सफलता का निर्धारण करने का सबसे अच्छा तरीका है देश में सबसे गरीब आदमी को उस कार्रवाई के प्रभाव के बारे में सोचने देना। यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हुए योजनाएं और नियम बनाएंगे तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे। और इसी आधार पर चलते हुए उन्होंने अपना मन चाहा मुकाम हासिल किया था। शाह फैजल का जन्म जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के एक जिले लोलब घाटी के सोगम इलाके में हुआ था। उनके पिता गुलाम रसूल शाह एक सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। वे उस वक्त महज 19 वर्ष के थे। उनके पिता एक शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे। उनकी हत्या का कारण ये था कि उन्होंने अज्ञात उग्रवादियों को आश्रय देने से इनकार कर दिया था। उनकी मां मुबीना शाह भी एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं। 2008 के बैच से झेलम वैली मेडिकल कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली और उन्होंने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। साथ ही साथ उर्दू में मास्टर की डिग्री भी उन्होंने हासिल की है। उन्होंने 26 साल की उम्र में एमबीबीएस पूरा कर लिया था। 2018 में वे हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में फुल ब्राइट फेलोशिप के प्राप्तकर्ता थे। फैजल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। परीक्षाओं से सिर्फ 1 महीने पहले से ही फैजल ने पढ़ाई करनी शुरू करी। सोचिए, सिर्फ 1 महीने पहले से शाह फैजल ने अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी शुरू की थी। 2009 में वे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पहला स्थान पाने वाले पहले कश्मीरी बने, जिसमें उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली थी, और वो भी 1 महीने की पढ़ाई में। उन्होंने उर्दू को वैकल्पिक पेपर के रूप में चुना, क्योंकि वो चाहते थे कि उर्दू को एक उपेक्षित भाषा होने के मिथक से दूर रखा जाए। वे ये साबित करना चाहते थे कि उर्दू भाषा भी आपको सफलता प्राप्त करा सकती है। कई वर्षों में चुने गए ये कश्मीर के पहले उम्मीदवार थे, जिन्हें खुली योग्यता के साथ और उर्दू के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थान मिला था। सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाले ये चौथे मुस्लिम प्रतियोगी थे जो आज़ादी के बाद चुने गए थे। एक सिविल सेवक के रूप में अपने करियर के दौरान शाह फैजल ने डिप्टी कमिश्नर बांदीपोरा, सहायक आयुक्त पुलवामा और निर्देशक स्कूल शिक्षा कश्मीर जैसे ओहदों पर काम किया। उन्होंने 9 जनवरी 2019 को एक अन्य पोस्ट के दौरान कश्मीर में असमय हत्याओं का हवाला देते हुए आईएएस से इस्तीफा दे दिया था। एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की थी। एक नौकरशाह के रूप में उनकी भूमिका में भी उनका आमतौर पर मोहभंग हो गया था, क्योंकि लोगों के साथ देना और कर्फ्यू लगाना जैसी चीज़ें उसमें शामिल थीं। इस्तीफे के समय वे हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में फुल ब्राइट के साथी थे। एक आईएएस अधिकारी के रूप में जम्मू और कश्मीर में राज्य विद्युत विकास निगम के प्रबंध निर्देशक भी थे। फैजल कहते हैं, यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करें और अगर आप पूरी तौर से तैयार हैं तो किसी भी विषय का संयोजन बहुत आसानी से कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। फैजल ये भी कहते हैं कि असली ग्लैमर उन लोगों से जुड़ा होना चाहिए जिन्होंने देश के लिए वाकई कुछ किया हो। वे सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन भारत में हम चरित्र की चमक के बजाय तस्वीर की चमक पर अधिक रोमांचित होते हैं। वो उम्मीदवारों से कहना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज दुनिया का अंत नहीं है। सिर्फ परीक्षा देने के लिए ना पढ़ें, बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ें, क्योंकि जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो किसी भी पेपर को संभालना आसान हो जाता है, चाहे वो सिविल परीक्षा हो या कोई भी। अपने भीतर होने वाले ज्ञान के खजानों के प्रति हमेशा आश्वस्त रहें। कभी भी संदिग्ध ना रहें कि मैंने ये नहीं किया या कैसे होगा। जितना संभव हो उतना पढ़ें और अपने पाठ्यक्रम को निश्चिंतता से पूरी करें। जल्दबाजी में आप सिर्फ
पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं संदेह में रहेंगे कि क्या मैंने ठीक से पढ़ाई की है या नहीं की है। नियमित रूप से अखबार ज़रूर पढ़ें और वर्तमान मामलों और घटनाओं के प्रति अपने आप को अपडेट रखें। सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें, लेकिन सबसे बुरे परिणाम के लिए भी खुद को तैयार रखें। आपकी तैयारी की गुणवत्ता मायने रखती है, ना कि मात्रा। इसलिए अपनी पढ़ाई को हर रोज़ कितनी देर तक करना है ये जानने की बजाय इसका अध्ययन करें कि आपने प्रत्येक घंटे अपने दिमाग में कुछ नया, कुछ सार्थक सीखा या नहीं। सीएसई जैसी प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान या स्मृति का परीक्षण नहीं करती हैं, बल्कि ये दुनिया भर में होने वाली लगभग हर चीज़ पर आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों का परीक्षण भी करती है। इसलिए घटनाओं, समाचारों, चर्चाओं के लिए अपनी आंखों को खुला रखें। स्पंज की तरह रहें, ताकि आने वाले हर तरल को हर बूंद की तरह अपने आप में समाहित कर लें। फैजल का मानना है समर्पण, दृढ़ संकल्प और अनुशासन अगर ये आपके पास हैं तो सफलता निश्चित ही आपका इंतज़ार कर रही है। ये अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि अगर आप इन तीनों पे अमल करते हैं तो कोई भी कठिनाई, कोई भी विषम परिस्थिति आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो ये थी आईएएस और अब एक राजनीतिज्ञ शाह फैजल की कहानी। ऐसी ही अन्य आईएएस सक्सेस स्टोरीज को जानने के लिए बने रहिए प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।